बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांद के हवाले से रोयत हलाल कमेटी ने क्या ऐलान किया है? क्या मुल्क भर से कहीं से भी रोयत हलाल कमेटी को शहादतें चांद की मौसूल हुई हैं या नहीं? किन किन इलाकों से अभी तक शहादतें नहीं आईं और किन इलाकों से शहादतें आ चुकी हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को चांद के हवाले से डिटेल के साथ और सबूत के साथ बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि पंजाब भर में लाहौर समेत कहीं से भी रोयत हलाल कमेटी को, ना ही पंजाब की जोनल कमेटी को कहीं से कोई एक भी शहादत मौसूल हुई। इसी तरह सिंध से और कराची से भी रोयत हलाल कमेटी को कोई भी शहादत चांद के हवाले से मौसूल नहीं हुई। और आज़ाद कश्मीर में मैं खुद मौजूद था, यहाँ पे भी हमने काफ़ी देर चांद को देखा, हमें भी चांद नज़र नहीं आया और पूरे आज़ाद कश्मीर में भी किसी को चांद नज़र नहीं आया। और रोयत हलाल कमेटी अभी तक डिसीजन क्यों नहीं ले पाई और अभी तक रोयत हलाल कमेटी ने ये ऐलान क्यों नहीं किया कि कल रोज़ा होगा या ईद होगी? तो इस हवाले से यही है कि रोयत हलाल कमेटी जो है, रोयत हलाल कमेटी इसलिए अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाई क्योंकि रोयत हलाल कमेटी चाहती है कि PK के अंदर और सूबा बलूचिस्तान के अंदर से भी इसी तरह की खबरें आ जाएं ताकि एक मुत्तफ़िका ईद मनाई जा सके। तो पेशावर से अभी तक हमें ये मालूम नहीं हुआ कि वहाँ से कोई शहादत आई है या नहीं आई। इस हवाले से कुछ ही देर के बाद रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती हबीर आज़ाद साहब भी ऐलान कर देंगे। और अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक कोयटा बलूचिस्तान से भी कोई भी शहादत चांद के हवाले से मालूम नहीं हुई। तो इससे लगता यही है कि कल रोज़ा होगा और ईद नहीं होगी। अलबत्ता जो फ़ैसला है वो रोयत हलाल कमेटी ने करना है, हम उनके फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।